हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू निकालना सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। और जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं वैल्यूज़ को देख करके यहाँ देखो ये सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं और ये इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन है, जो भी रिएक्शंस हम देखते हैं और उन रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि अब किस तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं और किस तरीके से ये टेबल देखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को टेबल देखना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हमें एक एक करके वैल्यूज़ निकालेंगे और एक दो वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा कि यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है आपका रिडक्शन, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है आपका, होता है ऑक्सीडेशन। तो ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना समझो बस कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाता हूँ, अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा हूँ, या एरो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो आपका जो रिडक्शन होता है वो बढ़ता है। मतलब ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रिडक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम की तरफ आता हूँ, जैसे एरो देखो नीचे की तरफ आया हुआ है, तो अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑक्सीडेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन फॉलो करते हैं ये, और ये रिडक्शन को फॉलो करते हैं। तो मतलब क्या होता है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये रिडक्शन को फॉलो करते हैं, ऊपर वाले मोस्ट ऑफ जितने भी होते हैं वो रिडक्शन को फॉलो करते हैं, और नीचे वाले जितने भी होते हैं वो ऑक्सीडेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको रिएक्शंस को देख करके पता लग जाएगा कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। बट फिर भी अब कोई भी हम रिएक्शन को रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जितनी भी टेबल्स दे रखी हैं वो सारी आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखी हैं। अब ये देखो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस आपको दे रखी हैं सारी रिडक्शन फॉर्म में दे रखी हैं। ऑक्सीडेशन वाली भी रिडक्शन फॉर्म में दे रखी हैं और रिडक्शन वाली भी आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म में दे रखी हैं। यहाँ बीच में ये आपको H दे रखा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड दे रखा है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये आपको एक टेबल दे रखी है। अब यहाँ पे इस टेबल को किस तरीके से देखते हैं, देखो सबकी वैल्यूज भी आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे रिएक्शन की। तो यहाँ पे आपको कोई किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से इस टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही फॉर्म में दे रखा है, रिडक्शन फॉर्म में। अब आपको रिएक्शंस को देख करके ये बताना है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक वैल्यूज के अकॉर्डिंग और एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ये बता चुका हूँ कि कौन ऑक्सीडेशन करता है और कौन रिडक्शन करता है। ऊपर वाले जितने भी हैं मोस्ट ऑफ रिडक्शन करते हैं, और नीचे वाले जितने भी हैं मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। बट फिर भी हम अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस ये देखेंगे कि कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन करता है। तो कुछ रिएक्शंस देखते हैं और उनकी वैल्यू किस तरीके से निकाली गई है ये भी देखते हैं, ठीक है। आगे चल के देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है, तो इस न्यूमेरिकल का ही मैंने एग्जांपल ले लिया। मैंने एक सेल रिप्रेजेंटेशन ले रखा है कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, सॉल्ट ब्रिज Cu2+ से Cu। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता है कि दिस इज द एनोड साइड, ये आपकी एनोड साइड है और ये आपकी कैथोड साइड है। एनोड साइड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है और कैथोड साइड हमेशा रिडक्शन करता है। ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये मैग्नीशियम हमेशा यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रखा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका E0 कैसे लिखा जाएगा, Mg से Mg2+। और कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो कॉपर Cu से Cu, मतलब Cu2+ से Cu। तो अब इनकी E0 की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो इनकी E0 की वैल्यू किस तरीके से लिख रखी है, थोड़ा सा अब हम चल के टेबल में देखते हैं ताकि आपको वैल्यूज निकालना समझ में आए। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम क्या लिख रखा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+। तो अब देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रखा है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किस तरीके से लिख रखी है, इस तरीके से। अब टेबल में देखते हैं कि टेबल में किस तरीके से दे रखा है। तो टेबल में देखते हैं, ये देखो मैं यहाँ पे जब हम टेबल में देख रहे हैं तो टेबल में देखो मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम दे रखा है। तो यहाँ पे ये इसकी रिडक्शन फॉर्म दे रखी है, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ पूछा है, तो आप मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बताओगे, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे आपको रिडक्शन फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन निकालना है। तो वहाँ पे आपकी जो भी वैल्यूज दे रखी होगी उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। मतलब टेबल में आपको जो भी वैल्यू दे रखी होगी आप उसको रिवर्स कर दोगे, क्योंकि मैग्नीशियम आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म में चाहिए और टेबल में किस फॉर्म में दे रखा है, रिडक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो आप ये देखो यहाँ पे आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो जब आपको यहाँ पे रिडक्शन फॉर्म में दे रखा है तो देखो मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम
और रिएक्शन क्या दे रखी है, रिडक्शन फॉर्म में दे रखी है, मैग्नीशियम 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मैग्नीशियम, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू जो दे रखी है वो 2.36 दे रखी है, तो -2.36, तो ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो -2.36 को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो -2.36 को जब रिवर्स करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो बच्चों रिवर्स करने के बाद जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा तो वो क्या आएगा, 2.36, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। अब देखो कॉपर की मैंने रिएक्शन लिख रखी है, कॉपर यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिडक्शन कर रहा है, तो कॉपर रिडक्शन कर रखा है, और यहाँ पे देखो रिडक्शन फॉर्म क्या होती है, ये होती है, तो Cu से Cu2+, तो रिडक्शन कर रहा है। आओ इसकी वैल्यू निकालते हैं टेबल के अंदर कि इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों ये देखो आपका कॉपर 2+ से कॉपर लिखा हुआ है, अब ये आपका इसका रिडक्शन फॉर्म है, और देखो रिडक्शन फॉर्म में ही लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरी की पूरी जो टेबल लिखी गई है रिडक्शन फॉर्म में लिखी गई है, इसका मतलब कॉपर की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉपर आपका रिडक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसकी रिएक्शन भी देखो, इसकी रिएक्शन भी रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई है, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो ये रिडक्शन फॉर्म में लिखी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इसकी जो वैल्यू है 0.36, इसका मतलब इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बेटा ये आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखी है और कॉपर रिडक्शन ही कर रहा है, तो जब आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखी है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको कन्वर्ट करने की जरूरत थी, मैग्नीशियम को, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर दी जाएगी, तो इसकी वैल्यू एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपर की जगह इलेक्ट्रोड में पुट कर दे रहा हूँ, अभी मैंने क्या पुट कर दी, देखो डायरेक्ट यहाँ पे ये पुट कर दी, तो इसका मतलब अब यही वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, मेरे पास मैग्नीशियम की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई, तो अगर मैं यहाँ पे E0 सेल निकालूं तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ प्लस ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और E0 कॉपर 2+ से कॉपर, तो दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। अब दोनों की अगर मैं वैल्यूज लिखूंगा तो पहले की वैल्यू क्या थी, पहले की वैल्यू थी मतलब मैग्नीशियम की वैल्यू थी 2.36, ठीक है, और कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.36, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेबल के अंदर देख करके, तो आप सारी वैल्यूज़ को टेबल के अंदर देखो और इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टेबल देखना आ गया होगा। टेबल के अंदर क्या करना है, सिंपल बच्चों, आपको देखो मेरे पास ऑक्सीडेशन, एनोड आपका ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड आपका रिडक्शन करता है, और जो टेबल आपको दे रखी है वो सारी रिडक्शन फॉर्म में दे रखी है। तो अगर मान के चलो आपका यहाँ पे अगर कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वहाँ पे टेबल वाली वैल्यू को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर क्योंकि टेबल वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखी हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेबल वाली वैल्यूज़ आपको रिडक्शन फॉर्म में दे रखी हैं। अगर आपको रिएक्शन में दिख रहा है कि कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है तो आपको उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैग्नीशियम मेरा क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और टेबल में जो वैल्यू दे रखी थी उसकी वो रिडक्शन फॉर्म में दे रखी थी, तो मैंने उसकी वैल्यू को रिवर्स कर दिया, तो वहाँ पे वैल्यू आपको -2.36 दे रखी थी टेबल के अंदर, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया +2.36, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से E0 की वैल्यूज़ निकालनी है टेबल के अंदर से और सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये टेबल आपको बुक में दे रखी है NCERT के अंदर, तो उसमें से सारी वैल्यूज़ को देखें और इसी तरीके से E0 सेल की वैल्यू निकालें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।